क्या खूबसूरत मैच इंडिया ने प्रूव कर दिया कि टेस्ट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अगर ये टेस्ट ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग होता है लेकिन उसके अंदर कम से कम ये जो एक क्विक गेम का जो एक फैक्टर होता है वो कम होता है, लेकिन इंडिया ने उसको प्रूव कर दिया। 5 दिन के अंदर जिस तरह से कैलकुलेट किया गया, 2 दिन बारिश की नजर हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कैलकुलेशन करते हुए तकरीबन आप समझ लें कि 2 से ढाई दिन के अंदर जो वो मैच मुकम्मल कर दिया। इस पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ कि इस टाइम दुनिया क्रिकेट के अंदर भाई इंडिया से बड़ी टीम कोई नहीं है। 3 दिन जाया होने के बावजूद उन्होंने 2 दिन नहीं बल्कि 1.5 दिन के अंदर भाई टेस्ट मैच को फिनिश करके रख दिया। 1 दिन के अंदर 3 इनिंग्स, अगले दिन के अंदर हाफ दिन के अंदर मैच को खत्म करके रख दिया। भाई हिस्ट्री में ऐसा मैच नहीं देखा। टेस्ट मैच को भाई उन्होंने T20 में कन्वर्ट कर दिया। वो हर फॉर्मेट को बदल के रख रहे हैं भाई। टेप बॉल बना दिया उन्होंने क्रिकेट को भाई, जहां पे हम भाई हार्ड बॉल को भाई सारा दिन देखते रहते थे टेस्ट मैच को, भाई अब सिर्फ आधे दिन के अंदर भाई उन्होंने टेस्ट को जो है वो बदल के रख दिया है। भाई जो अश्विन की बात करें 3 विकेट उड़ा के लेके, भाई उसके बाद बुमराह की बात करें 2 विकेट उड़ा के लेके, जडेजा की बात करें 2 विकेट। भाई नई मुकाबला इस टाइम दुनिया का भाई, इस टाइम उनके साथ कोई भी, मैं कहता हूँ पास्को भी नहीं है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भाई सारी 12 साल हो गए इंडिया को भाई कोई घर में नहीं हरा पाया। भाई 4400 डेज हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पता नहीं कौन कौन सी टीम आ चुकी है। सेना ने जोर लगा लिया, उसके बाद एशिया कंट्री ने जोर लगा लिया, लेकिन इंडिया को भाई इंडिया में हराना नामुमकिन है। बात करेंगे बांग्लादेश को, उन्होंने भाई चित करके रख दिया है। सर क्या कहेंगे, बांग्लादेश को उन्होंने जो है वो चीर फाड़ के रख दिया, क्या कहेंगे सर? शॉर्टेस्ट कह सकते हैं इसको सर? मैं कहता हूँ कि शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच पहले 1.5 दिन में था, अभी 1.25 दिन के अंदर खत्म कर दिया। 8 विकेट से 12-14 ओवर के अंदर उड़ा के साइड पे कर दिए हैं। बुमराह भाई छा गया है, सलूट बन रहा है भाई। 17 रन देके 3 विकेट, जडेजा 3 विकेट लेगा। अश्विन साहब क्या करना चाह रहे हो? कभी 16 लगा देते हो, कभी 3 आउट करते हो, आज फिर 3 आउट कर गया। तो यार मैं नहीं समझता कि मुकाबला दुनिया के हर कोने से इंडिया में टीम आई है, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, जिम्बाब्वे, हर जगह से, लेकिन उनकी स्ट्रीक नहीं टूटी। इतने 2 दिन में हम लोग अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, इंडिया ने अपना टेस्ट मैच पूरा कर दिया। हकीकत फिर हुई है। आज पता चल गया कैसे होते हैं। बांग्लादेश ने बहुत बड़ी कहानियां डाली कि हम लोग इस तरह से बीट करेंगे भारत को, लेकिन भारतीय टीम ने ऐसा उल्टा चक्रव्यूह चलाया कि बांग्लादेश धरे के धरे रह गई। भाई आई थिंक सो कि जो इंडियन बॉलर्स है, पहले उनकी बात करते हैं। भाई ये तो अजगर बनते जा रहे हैं और हर किसी बैट्समैन को निगलते जा रहे हैं। भाई बात ही ना करें इंडिया की। आज जो हमने टेस्ट मैच देख लेना भाई, हमारे होश गुल हो गए हैं कि भाई चौके छक्के। टेस्ट मैच ना गए, T20 गए। वही तो कह रहा हूँ कि भाई होश गुल हो गए हैं। ये क्या रहा था आज मैदान के अंदर? भाई बांग्लादेश वाले समझ रहे थे कि भाई ये टेस्ट मैच है, लेकिन इंडिया समझ रहा था कि ये T20 वाला है। हालांकि बांग्लादेशी इंडिया के प्लेयर्स को बताना चाह रहे थे कि भाई खुदा ना जी ये टेस्ट मैच है, तुम T20 के समझ के खेल रहे हो, माफ कर दो सानो। उधर से बांग्लादेश के कैप्टन की बात करें, वो जिस बॉलर कवर दे रहा वो कह रहा है भाई मैनू छड़ दे, किसी और दे दे। वो जान चिड़ो, मतलब क्या रोहित शर्मा की बात कर लो, जायसवाल की बात कर लो, KL राहुल की बात कर लो, विराट कोहली की बात करो, हर किसी ने मतलब कि बहती गंगा में आज हाथ धोए हैं। भाई आज ऐसे जैसे 4 दिन से बारिश बंद थी, 3 दिन से, आज उन्हें आखिर साथ चौके की बारिश कर दी उन्होंने। नहीं देखा 3 दिन की बारिश हुई, सैलाब बन के भारतीय टीम इन पे बरस पड़ी है। बिल्कुल ऐसी है आज वो मतलब कि जितना गुस्सा इकट्ठा हुआ था 3 दिन का विराट कोहली अंदर बैठ के, जायसवाल बैठ के, मतलब क्या ड्रामेबाजी है यार। हम चौके चक्कू वाले प्लेयर रोज मैदान को देख के चले जाते हैं, जैसे मैदान में उतरे उन्होंने भाई बंगालियों के साथ ऊपर ही रहे हैं। मुझे लगता है उनको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। वो कभी इधर चक्का दे रहे हैं, कभी उधर चौका देख रहे हैं। मतलब कि टेस्ट मैच जिसके अंदर 34 ओवर के अंदर आप 285 स्कोर कर रहे हो, आप 50 ओवर्स के अंदर भी इतना स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आप टेस्ट में ऐसा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है अपने अंदर ही। और वहीं पे देखो, आप ऐसा टेस्ट मैच कभी नहीं देखा होगा जहां पे आपने अगले को जो है वो पहले हाफ डे में आउट किया, फिर जो है वो अगले 34 ओवर के अंदर आपने उसका स्कोर रन चेज कर लिया, फिर साथ ही जनाब उसको भी दे दिया कि लो जी आओ कर रहे थे, और वो ऑलमोस्ट जो है वो स्कोर पूरा कर चुके थे। तो आपने कहा कि ये जो प्लान इंडिया ने किया है वो बहुत अमेजिंग है। हाफिज साहब अब तो फाइनली मतलब जीत भी गया इंडिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो कल जैसा कि चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो उस वक्त से पहले तक को बहुत ज़्यादा जो थे खेल हुआ नहीं। 107 रन सिर्फ स्कोर हुए थे जब 3 विकेटों के नुकसान पर बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा। और उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन में जब वो गए हैं तो वहाँ पर कोई एक बॉल भी फेंका नहीं जा सका। तो चौथे दिन जब खेल का आगाज़ हुआ और विकटें ली, 7 आउट बाकी मानदा में किए 233 पर, जब उनकी इनिंग्स सिमट गई, महदूद रही 233 रन तक, और उसके बाद जिस तरह से आगाज़ किया रोहित शर्मा ने और यशस्वी जायसवाल ने, तो वो बुनियादी तौर पर चैलेंज था इंडिया का अपने आप को भी और इंडिया का बांग्लादेश को भी चैलेंज था कि अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें, इस अंदाज में हम बैटिंग कर रहे हैं। और वो एक वाज़े ऐलान था कि टेस्ट मैच हम इसको नतीजा खेज़ बनाने की और फैसला कुन बनाने की कोशिश करेंगे हर हाल में। और वो जो शुरू हुआ है ओपनिंग पेयर में, जिसमें उन्होंने 3 ओवर्स में 50 रन स्कोर किए,
50 रन स्कोर किए और उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से लेकर आकाशदीप तक निचले नंबरों तक जहाँ पर भी आप चले जाएंगे आपको वाज़े तौर पर एक नज़र आई कि एक ही अंदाज सब बैट्समैनों ने अपनाया उसका कि हमने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड करने हैं। 233 के अगेंस्ट जो कि बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में स्कोर किए थे और उसको उन्होंने 285 तक लेके गए 34.4 ओवर्स की बैटिंग में। वो 8.25 का उनका रन रेट बनता है। उस बैटिंग ने जहां पर इंडिया को एतमाद दिया कि हम इस टेस्ट मैच को अब जिस तरह से चाहते हैं ख़त्म करना वो ख़त्म करने की पोजीशन में है, उन 34 ओवर्स की बैटिंग ने बांग्लादेश को ये नुकसान पहुंचाया जहनी तौर पर कि वो उनके लिए वापसी का उसके बाद बहुत कम मौका था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पिटाई जब आपको हो जाती है किसी टेस्ट मैच में और इस शदीद अंदाज में आपके साथ पिटाई होती है बॉलर्स की, मतलब 34 ओवर आपकी पिटाई होती रहती है फास्ट आपकी बॉलिंग की सारी की, तो वो आपको ज़हनी तौर पर मुतासर करती है। उससे वापस आने का एक ही तरीका था ना कि बांग्लादेश लंबी बैटिंग करता, जो कि वो नहीं कर सके। तुम सोने पे सुहागा अश्विन भाई फिर विकेट्स निकाली। अश्विन की क्या बात है, मैं कहता हूँ पिछले मैच के अंदर भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस रही है, इस मैच के अंदर भी मैच विनिंग। फर्स्ट सेशन के अंदर भी उसने जो है वो अपनी विकेट्स उड़ाई हैं। बुमराह जनाब वन एंड ओनली जिसके नाम से जो है अब टीम सारी डरती हैं कि भाई बुमराह कहीं जनाब सामने ना आ जाए, हमारा गिट्टा गुट्टा ना तोड़ दे। तो भाई इंडिया के बॉलिंग की तरफ देख लें, इंडिया की बैटिंग की तरफ देख लें। पहले तो बैटिंग थी डेंजरस, अब बॉलिंग भी डेंजरस हो गई है और आज जो हमने देखा है भाई वो तो भाई हमने हमारे होश गुल हो गए हैं। एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीट कह लें कि मे भी हो जाए मे भी ना हो, क्योंकि ऐसा जो टेस्ट मैच था वो कह लें कि सालों में एक बार नजर आता है। एंड आई थिंक सो कि इंडिया का 8 साल पुराना रिकॉर्ड भी ब्रेक होता हुआ नजर आया यहाँ पर कि पहली बार अपनी सरजमीन में वो भी टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने टॉस जीता और कह लें कि बॉलिंग करने का डिसाइड किया इन्होंने। वो इंडिया वो टीम है जो जहां पे चाहे भाई मुमकिन कर सकती है। भाई जहां पे आप देख लें ये मुमकिन हो सकता था, चौथे दिन के अंदर आप 2 बारियां भी ले लें, अगले को भी बारी दे दें। हिस्ट्री में कभी ऐसा आपने तो भाई इंडिया नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। इंडिया के पास ऐसे प्लेयर है कि वो जहां कहीं से भी चाहें वो अपने मैच को जो है विन कर सकते हैं। तो भाई इस टाइम इंडिया अनबीटेबल है। इंडिया जो बच्ची टीम है बांग्लादेश वाली, उन्होंने समझा पाकिस्तान से जीत लिया हमने तो हम इंडिया को भी जीत लेंगे। तो वो इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड का अनबीटेबल जीती है, एशिया का अनबीटेबल जीती है। तो ये तो फिर जो है वो बच्चे हैं छोटे छोटे। तो भाई इंडिया इस टाइम दुनिया पे राज कर रहा है, बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। बिल्कुल इनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। कह लें कि आज जिस तरह से जायसवाल ने 72 की इनिंग खेली है, उसके साथ कोहली का 46 नजर आया, फिर साथ में हमें कह लें कि रोहित का 20 नजर आया, उसके बाद केएल राहुल का 68 नजर आया। बॉलिंग लाइनअप की बात करते हुए जैसे कि उन्होंने बताया कि अश्विन मैन ऑफ द मैच बनने चाहिए कि भाई इतनी कमाल की परफॉर्मेंसेज धमाकेदार परफॉर्मेंसेज नजर आती हैं। जडेजा बुमराह बुम बुम करके आते हैं और ऐसा टोर्नाडो लेकर आते हैं कि अगला वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है।